शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है इंडाइसेस। ओके, तो वैसे तो मैंने सोचा था कि भाई मैथमेटिक्स के पीछे तो हर कोई हाथ धो के पड़ा रहता है, तो जो अदर सब्जेक्ट है ना आप लोगों के, उसके ऊपर मैं आप लोगों को ज़्यादा फोकस करवाऊंगी, उसके ऊपर मैं ज़्यादा मेहनत करूंगी। लेकिन कुछ बच्चों के इतने कमेंट्स आ रहे हैं मुझे इस इंडाइसिस के लिए, तो भाई ठीक है, अगर मेरे समझाने से ही आप लोग समझने वाले हैं तो लीजिए, फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए इंडाइसिस। ओके, तो लेट्स रिकॉल। ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज गिवन 4 बुक्स। अभी ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज गिवन 4 बुक्स। अभी 7 चिल्ड्रंस को कितने बुक्स दिए गए? 4 बुक्स दिए गए। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया? एक बच्चे को 4 बुक दिए, तो इस हिसाब से 7 बच्चों को 4 बुक्स दिए गए। ओके, तो अभी टोटल नोटबुक्स अगर हम लोग करेंगे नॉर्मली, इक्वल टू कैसे करेंगे हम लोग उसको? 7 बच्चों को दिए हैं ना 4 बुक्स, तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। फिर हम लोग जब इसका एडिशन करेंगे तो अभी हम लोग को आंसर मिलेगा 28 नोटबुक्स। हमने टोटल कुल मिला के 28 नोटबुक्स दिए। ओके, तो ये जो 4 हम लोगों ने 7 टाइम लिखा। ओके, और 28 नोटबुक्स हमने उन बच्चों को दिए। तो यहाँ पर देखो, तुम लोग को नोटबुक्स निकाल कर दिखाए हैं उन्होंने, और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को दिए हैं 4 नोटबुक्स। ओके, नाउ हियर इज द ऑपरेशन दैट इज कैरीड आउट रिपीटेडली। अभी हम लोगों ने जो भी किया वो रिपीटेडली किया है क्या नहीं? जैसे 4 4 4 4 4 4 4, तो कितनी बार रिपीट किया हम लोगों ने? 7 टाइम किया उसको रिपीट, है क्या नहीं? नाउ एडिशन ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन एज अ मल्टीप्लिकेशन। अभी एडिशन हम लोग अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, तो वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 7 4 28 आता है क्या नहीं? सो टोटल नोटबुक्स 7 थे, 4 के हिसाब से 7 लोगों को दिए हैं ना, तो सेम यहाँ पे लिखा है अभी इंटू 7 4, हाँ सॉरी, ये हम लोगों ने 7 तक लिखा, फिर यहाँ पे हमने किया इक्वल टू, यानी उसी के बराबर क्या हो गया? 4 × 7, यानी 4 7 28 इन शॉर्ट। तो इसमें हमारा क्या हो गया? समय कितना बच जाता है क्या नहीं? इसके लिए तो ये मेथड्स निकाले हुए हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो ये एक मेथड हो गया हमारा। ओके, नाउ लेट्स लर्न बेस एंड इंडेक्स। तो अभी ये जो इसका बेस क्या है, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेंगे। ओके, हाँ, जैसे मैंने आप लोगों से हर बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि प्लीज़ हर रोज़ एक बार आप लोग टेबल देखकर बोलिएगा 2 to 30, ठीक है? नहीं बोलने को समय मिल रहा है तो मैंने अपलोड किया हुआ है बोला हुआ मेरा टेबल का वीडियो, तो वो आप लोग देखिएगा हर रोज़ विदाउट फेल, सुनते रहिएगा, तो आप लोगों को अपने आप टेबल कब बाय हार्ट हो जाएंगे तुम लोगों को खुद भी पता नहीं चलेगा। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। Here 2 is multiplied by itself 8 times। तो अभी देखोगे ना तुम लोग 2 कितनी बार है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 का हम लोगों ने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो दिस इज रिटर्न एज 2
raised to 8. In short, this is the index form of the multiplication. अब 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते बैठने से अच्छा है 2 रेज टू 8 लिखने से क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि 2 हम लोगों ने 8 टाइम लिखा है, इतना समझ जाने का। समझे तुम लोग? तो 2 रेज टू 8 ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। अभी तुम लोग 7th में हो, अभी आगे जो तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, तो वो सॉल्व करते समय तुम लोगों को ये शॉर्टकट्स बहुत यूज़ में आएंगे, ठीक है। इसके लिए ये तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाए गए हैं। तो दिस इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अंडरलाइन दिस इज व्हाट इंडेक्स फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हियर 2 is called the base and 8 the index or the exponent। तो अभी 2 जो है वो बेस है और ये जो इंडेक्स है वो एक्सपोनेंट है। ओके, तो लिखने का तरीका ये कैसा होगा, 2 रेज टू 8 कहाँ गया, ये देखो, समझे ना। तो ये जो 2 है वो है बेस, 8 जो है वो है इंडेक्स। गॉट इट? और ये है ना बच्चों, ये बातें तुम लोगों को याद रखने के सिवा कोई चारा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना ये सब बातें। नाउ एग्जाम्पल 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम। तो 5 क्या हो गया, बेस हो गया, और 4 क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, है ना। तो हियर 5 raised to 4 is the index in the index form. Okay, now in the number 5 raised to 4, 5 is the base and 4 is the index। इतना तुम लोग अभी समझ गए। Now this is read as 5 raised to the 4। तो अभी उसको हम लोग अभी जैसे मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि 2 raised to 8, फिर 7 raised to 4। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना raised to, तो तुम लोग भी याद रखना। तो इसे हम लोग रीड करते समय प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो 5 रेज टू दी पावर 4, यानी 5 को हमने कितनी बार लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, 4 टाइम लिखा हुआ है, ये हम लोग समझ जाएंगे। ओके, और 5 रेज टू 4 और दी 4th पावर ऑफ 5। तो तीनों में से जो तुम लोग को इजी लगता है वो हिसाब से, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तुम लोग को सब याद रखना पड़ेगा। नाउ जनरली इफ a is any number, अभी a कुछ तो एक नंबर है, ठीक है, हमें पता नहीं है, तो a एक नंबर है। a इंटू a इंटू डैश 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 m टाइम्स, कितने टाइम, m टाइम। नंबर नहीं दिया इन लोगों ने, हमें अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है। a हम लोगों ने m टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोगों ने इसे कैसे लिखा, इक्वल टू a रेज टू m। देखो भाई ये बेस है, अभी ये बेसिक नहीं समझ में आया ना, तो आगे मैथमेटिक्स नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। नाउ रीड a रेज टू m एज a रेज्ड टू दी पावर m और दी mth पावर ऑफ a, mth पावर ऑफ a। तो तुम लोग को देखो कौन सा इजी लगता है वो हिसाब से तुम लोग याद करना, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही आदत है a रेज टू दी पावर m या फिर a रेज टू दी m। ओके, नाउ हियर m इज अ नेचुरल, सॉरी हाँ ये हो गया, ओके ओके, हियर m इज अ नेचुरल
नंबर। नाउ देयरफॉर, ये जो 3 डॉट्स होते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये 3 डॉट बोले तो क्या होता है। तो उसका मतलब होता है देयरफॉर, या फिर कोई कोई उसे हेंस भी बोलते हैं, हेंस या फिर देयरफॉर। मैं देयरफॉर ही बोलती हूँ, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। इसीलिए 5⁴ इक्वल टू 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखो। 5 5 25, 25 5 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 625। मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी समझ लो तुम लोग किस तरह से करना है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे मालूम है, 5 4 टाइम आया है तो 5 4 20 लिखेंगे ना, तो बहुत बड़ा अंडा मिलेगा तुम लोगों को। इसका मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है वो समझ लो तुम लोग। 5⁴ का मतलब होता है 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते समय तुम लोग करोगे 5 5 25, फिर 25 इंटू 5 इक्वल टू 125, ओके। फिर इंटू 5, देन 5 5 25, 5 2 10 and 2 12, 1 5 1 5 and 1 6। ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। तो कुछ बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, 5 4 20, 5 4 से आया है। नो, दिस इज रॉन्ग। तुम्हें ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करना होगा, ओके। समझ गए ना तुम लोग। 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 into 5 is 625। Got it? Yes। अभी तुम लोगों के दिमाग की बत्ती जल गई है ना। यही गलत फहमी में थे तुम लोग, है क्या नहीं? तो अभी क्लियर हो गया ना तुम लोग को डाउट। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो इसी तरह से सिमिलरली, यानी इसी तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है ये, अभी ये जो दिया है वो कौन से फॉर्म में दिया है आप लोगों को? फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है क्या नहीं? फ्रैक्शन हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड से ही सीखा हुआ है क्या नहीं? अगर भूल गए हैं तुम लोग तो जाइए 5th स्टैंडर्ड में फिर से एक बार देखिएगा किस तरह से फ्रैक्शन किया जाता है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, -2/3 को रेज़ टू 3 किया है यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2/3 कितनी बार हम लोग लिखने वाले? 3 टाइम लिखने वाले हैं, ठीक है। -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। तो अभी जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो कैसे करेंगे? -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अगर साइन देने को भूल गए ना तुम लोग तो तुम लोग के मार्क्स गए। और ये सीली मिस्टेक्स ना तुम लोग करते ही हो एग्जाम में, साइन नहीं देते हो तुम लोग, तो इसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स जाते हैं और तुमको पता भी नहीं चलता कि क्यों गए तुम लोगों के मार्क्स करके, ठीक है। तो ये है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम लोग साइन दिया करो
प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, साइन दिया करो, ठीक है। तो अभी हम लोग जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका तरीका कैसे होगा, देखो अभी हम लोगों को इन्होंने दिया हुआ है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेकिन तुम लोग ऐसे मत करना, रेस टू 3 दिया है, ओके। तो इसका मतलब हम लोगों को 3 से 2 को भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से हम लोग को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, समझे ना तुम लोग। तो अभी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, अभी 8 लिखेंगे हम लोग और साइन यहाँ पे माइनस देने भूलना मत, जल्दबाजी नहीं की जाती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसके लिए बोलती हूँ टेबल बाय हार्ट किया करो, नहीं तो उंगलियां गिनते रह जाओगे, अरे क्या है क्या है क्या ऐसा करके, नहीं, तुरंत मुंह में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, मिला क्लियर, आई होप तुम लोग के जो भी डाउट से भी क्लियर हो गए, ओके। मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ -2 upon 3 raised to 3 is -8 upon 27. Okay. Now note that 7 raised to 1 equal to 7 होता है, 10 raised to 1 equal to 10 ही होता है, okay. The first power of any number is that number itself. 1 आएगा ना तो जो नंबर है वही नंबर रहेगा, ओके। तो उसका कोई टेंशन नहीं होगा हमें। इफ द पावर और इंडेक्स ऑफ अ नंबर इज 1, द कन्वेंशन इज नॉट टू राइट इट, दस 5 raised to 1 equal to 5 वैसे ही आएगा, a raised to 1 equal to a ही आएगा, ओके। इतना तो क्लियर हो गया तुम लोग को अभी। अभी आगे इन लोगों ने हम लोगों को दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 26, ओके। लेकिन सबसे पहले क्या है इंडाइसेस, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये समझ में आ गया ना तो प्रैक्टिस सेट आप लोग वैसे ही सॉल्व कर दोगे, वैसे भी मैं तुम लोग को सॉल्व करके देने वाली हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, और अच्छा लगा आपको वीडियो तो एक थैंक्स की तो मैं हकदार हूँ ही, ओके। कैसा लगा आप लोगों को, आपको समझ में आया क्या नहीं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अभी मैथमेटिक्स इजी लग रहा है ना तुम लोगों को, वेरी गुड। तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 26 सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।